भगना ललितान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वहेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का इस माधुरी कादम्बनी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग वही भाव भक्ति के क्रम को समझ रहे हैं, सप्तम अमृत वृष्टि के अंतर्गत। कि भाव भक्ति क्या होता है, इसका हम लोग परिभाषा समझ गए कि जब पूर्व के जितने भी साधन हैं, श्रद्धा हो, साधु संग हो, भजन क्रिया हो, नाम के द्वारा जब हम बहुत नाम लेते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, और किसी संत की कृपा से, भगवंत की कृपा से जब हमारे हृदय जो है वो पूर्ण रूप से कोमल हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, तो उस अवस्था को भाव कहते हैं, जिसमें कृष्ण का दर्शन अपने पांचों इंद्रियों के द्वारा, जो तन्मात्राएं हैं जिनके द्वारा हम रूप रस शब्द स्पर्श का अनुभव करते हैं, उन्हीं पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो भगवान को भी देख पाता है, साक्षात अनुभव कर पाता है। उसी भाव की अवस्था में हम सबकी जो अविद्या रूपी जो ग्रंथि होती है वो समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि जड़ और चेतन की जो ग्रंथि होती है कि हम ये शरीर हैं, इसकी भी ग्रंथि जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो भाव की दशा है वो बहुत अत्यंत श्रेष्ठ दशा है, जो हर भक्त की एक वांछित दशा होती है कि हर भक्त उसको प्राप्त करना चाहता है। और भक्ति लता बीज अंकुरित होकर के एक सुंदर पुष्प के रूप में भाव का फूल खिल जाता है, जिसको हम लोग भाव की दशा कहते हैं, जिसमें पुष्प जो है उस लता के भीतर आ चुका होता है, जिसका आस्वादन करने के लिए मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जो हैं भक्त के प्रति आकृष्ट होते हैं और उसका आस्वादन करने के लिए उसके हृदय पे साक्षात आविर्भूत हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं और उन भावों का आस्वादन करने लगते हैं। आगे हम लोग आज देखेंगे कि कोई जो शुद्ध भक्त होता है, जो जिसके अंदर ये भाव भक्ति या फिर रति उत्पन्न हो गई है, उसकी जो स्मृति होती है, वहां आचार्य कह रहे हैं कि ध्रुवा स्मृति होती है। ध्रुवा स्मृति होती है मतलब एक क्षण के लिए भी भगवान कृष्ण को भूल नहीं पाता। इस अवस्था में जब व्यक्ति को भाव की दशा प्राप्त हो जाती है, उस समय एक क्षण के लिए भी भगवान की स्मृति उसके स्मृति पटल से, उसके मन से, उसके मस्तिष्क से कभी भी दूर नहीं होती, कभी भी ओझल नहीं होती। वो हर समय कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए ही व्याकुल रहता है। वो ना चाहते हुए भी कुछ और कार्य नहीं कर सकता, चाह करके भी कोई और कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इतने सुंदर तरीके से उसका भाव पूर्ण रूप से कृष्ण में निमग्न हो जाता है और एक क्षण के लिए भी कृष्ण की स्मृति समाप्त नहीं होती। ध्रुवा स्मृति को ही हमारे जो कपिल भगवान हैं, अगर किसी के अंदर एक तैल धारावत मतलब बिना स्मृति का विच्छेद हुए, बिना स्मृति का जो धागा है वो टूटे हुए जब हम लगातार भगवान को याद करने लगते हैं, तो कहा जाता है कि निर्गुण भक्ति का लक्षण है। अगर निर्गुणा भक्ति तक कोई पहुंच गया है कि हाँ, तीनों गुणों से इसके भक्ति जो है, इसकी भक्ति ऊपर चली गई है, तो उसमें गुण देखने के लिए मिलेगा कि उस गुण के अंतर्गत उसकी स्मृति जो है तैल धारावत बनी रहेगी। आप देखे होंगे कि जो पानी की धारा होती है वो कभी कभी टूट जाती है, लेकिन तेल की धारा नहीं टूटती।
कभी भी देखेंगे तो तेल की धारा कभी भी टूटती नहीं है। तो उसी प्रकार एक भाव उत्पन्न हो गया है जिसके हृदय में, उस भक्त की जो कृष्ण के प्रति स्मृति है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। और उसी ध्रुवा स्मृति को कपिल भगवान कहते हैं कि यही निर्गुणा भक्ति का लक्षण है। कह रहे हैं मद्गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्वभाषय मनोगति अविच्छिन्न यथा गंगां भसो अम्बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य दारुतम। कह रहे समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा जिस प्रकार धारा की भांति बहती रहती है समुद्र की ओर, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही सर्व गुहाशय, जितने भी गुह्य हैं गुहाशय, मेरे प्रति मेरे गुण श्रवण करने वालों की नैरंतर्यमयी मन की गति को निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा जाता है। जिनका मन जो है अवच्छिन्न रूप से कृष्ण के सुंदर चरणारविंदों में ही लगा रहता है, वहां से कभी भी अलग नहीं होता, एक क्षण के लिए भी भगवान की सेवा, भगवान की स्मृति को भूल नहीं पाता, उसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। और जब हमारी स्मृति कृष्ण के प्रति छूट जा रही है किसी भी कारण से, तो समझना चाहिए कि अभी तक हमने निर्गुणा भक्ति को प्राप्त नहीं किया है। अभी तक जो हमारी भक्ति है सात्विक, राजसिक, तामसिक या बहुत इस तरह के जो अनर्थ हैं उससे प्रभावित होकर के हमारी भक्ति चल रही है। इसलिए जो भक्ति होती है वो कभी भी रुद्ध नहीं होती। जिस भक्ति का, जिस साधक के हृदय में भाव भक्ति उदित हो गई है, उसकी स्मृति किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि वो अगर सो भी जाता है तो भी उसकी कृष्ण के प्रति स्मृति जो है नष्ट नहीं होती। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वो जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो या सुसुप्ति की अवस्था में हो, उसकी कृष्ण की स्मृति कभी भी रुद्ध नहीं होती, कभी भी रुद्ध नहीं होती। साधारण मनुष्य का मन जो है वो जड़ीय रूप रस आदि विषयों में निरत रहता है, किंतु जो भाव भक्ति के साधक हैं उनका मन जो है वो नश्वर जड़ीय विषय में आसक्त ना होकर के भगवान के चिंता में ही निविष्ट रहता है। हमारा मन ना चाहते हुए भी विषयों की ओर जाएगा। हम 24 घंटे विषयों का ही चिंतन करते हैं और कुछ क्षण के लिए, मिनट 2 मिनट के लिए ही हम कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं ठीक से। मिनट 2 मिनट भी नहीं, उससे भी कम कहा जाए कि 20 सेकेंड 30 सेकेंड हम भगवान की स्मृति को ठीक से रख पाते हैं, और फिर वो बार बार टूटते रहती है और हम विषयों का चिंतन करते रहते हैं। हमारी दशा भी यहाँ है और हमें जाना कहाँ है कि तैल धारावत बिना एक क्षण भी कृष्ण की स्मृति नष्ट हुए, विच्छिन्न हुए, टूटे हुए हम लगातार कृष्ण की स्मृति स्मरण करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो समझना चाहिए कि अब हम भाव भक्ति की दशा को प्राप्त कर लिए। अब जागृत अवस्था में कैसे कोई चिंतन कर पाता है, एक साधक भक्त जो है कैसे चिंतन करता है, तो उसके यहाँ उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और कह रहे जिस प्रकार कोई जागृत अवस्था में रहता है तो उसकी नासिका, कर्ण, चक्षु, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि सब सचेत रहते हैं, सब सक्रिय रहते हैं। इसलिए जगत के रूप को, रस को अनुभव कर पाता है, उस विषय को सत्य प्रतीत करता है कि हाँ ये सब कुछ हम देख रहे हैं। और फिर कहते हैं किंतु मनोरथ सत्य की भांति प्रतिभात नहीं होती। तो सब कुछ सत्य लगता है लेकिन सब सत्य के जैसा प्रतीत नहीं होता। ये सब कुछ रूप, रस आदि सब कुछ अनुभव में होते हैं। एक जात रति जिसकी उत्पन्न हो जाती है, जिसके साधक के हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न हो गया है, तो सब कुछ को उसी रूप में देख पाता है जैसे एक साधारण व्यक्ति देख पाता है। लेकिन उसके बाद भी साधारण व्यक्ति उस रूप, रस को, उस पदार्थ को सत्य मान लेता है और उसके पीछे दौड़ने लग जाता है। लेकिन जात रति उत्पन्न होने के बाद वो साधक कभी भी इस जागने के बाद इस जागतिक पदार्थों में, प्रपंचों में या फिर उनके विषयों में कभी भी लिप्त नहीं होता है। इतने असाधारण रूप से उस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। जैसे कि अगर निद्रित अवस्था में कोई व्यक्ति हो, जैसे कि अगर कोई जागा हुआ हो, जैसे कि हम और आप जागे हुए हैं, तो हम अपने आप को बुद्धि पूर्वक कृष्ण के
चरणों में, कृष्ण के चिंतन में अपने मन को लगा सकते हैं। और जब हम लगा सकते हैं कृष्ण के मन में अपने चिंतन को, अपने बुद्धि को, तो हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग तो जागृत अवस्था में हमें विषय अपनी ओर खींच लेते हैं। हमारी इंद्रियां हम जब जागृत रहते हैं तो हमारे वश में नहीं होती हैं। लेकिन एक साधक जो होता है, एक साधक जो होता है, वो सुसुप्त अवस्था में, स्वप्न अवस्था में भी अपने मन को कृष्ण के चरणार बिंदु में लगाने में समर्थ होता है। हम जाग करके भी अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख पाते। हम ना चाहते हुए भी गलत कार्य को कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी गलत वस्तु को देख लेते हैं, ना चाहते हुए भी हमारा मन विषयों को भोगने में चला जाता है। लेकिन कभी भी हमारे अंदर ये चेतना नहीं आती कि हम जागे हुए हैं, फिर भी हमारा मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ खींचा जा रहा है विषय की तरफ। तो सोचिए, भाव अवस्था में एक भक्त की कितनी सुंदर दशा होती है कि वो न चाहते हुए भी वो विषयों की तरफ उसका मन कभी भी आकृष्ट नहीं होता है। वो हमेशा कृष्ण के चरणार बिंदु में ही उसका मन लगा रहता है। यहाँ तक कि जागृत अवस्था में भी, फिर भी जागृत अवस्था में देखा जाए तो बहुत आसान है अपने मन को नियंत्रित करना, क्योंकि आप सोए हुए रहते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपका मन कहाँ जा रहा है। जागृत अवस्था में आप मन के एक एक गतिविधि को भी देख पाते हैं कि हाँ, मन ऐसा कर रहा है, मन ऐसा कर रहा है, मन के अंदर ये विचार आ रहे हैं। ये सब कुछ को आप एक जागृत अवस्था में देख पाते हैं, उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं, उसको चेष्टा के पूर्वक आप रोक सकते हैं। लेकिन जब आप नींद की अवस्था में चले जाते हैं तो मन फिर आपके बस में नहीं रहता। स्वप्न की अवस्था में मन आपके बस में नहीं रहता, आप मन के बस में रहते हैं। मन जो कुछ भी देख रहा होता है, आप उसको सत्य मान करके उसका अनुभव करते हैं। उसी चीज को यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं कि जब निद्रित अवस्था में कोई व्यक्ति होता है तो उसकी पांचों इंद्रियां अचेतन रहती है। इसलिए उस समय मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार की चिंताओं को ग्रहण करने में सुविधा रहती है। जब हमारा पांचों बाहर की इंद्रियां जब बंद हो जाती, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा सब बंद हो जाती है, नासिका आदि, तब मन को अवकाश मिल जाता है। अब क्या अवकाश की, तो बाहर की चीजों को तो मन देख नहीं रहा, तो मन अंदर क्या करता है, अब अपने ही चिंतन में शुरू हो जाता, अपने ही कुछ परिकल्पनाओं को आरंभ कर देता है, अपना ही एक सूक्ष्म राज्य में परिभ्रमण करता है। मन का भी एक राज्य होता है जिसके ऊपर वो भ्रमण करता है। जो जो हम जागृत अवस्था में देखते हैं, जिन जिन चीजों का अनुभव करते हैं, निद्रा काल में वही चिंताओं के स्वरूप धारण करके स्वप्न के रूप में हमें दिखाई देता है। जो हम जागृत अवस्था में देखे हैं, सुने हैं, अनुभव किए हैं, जब वही हम अपने इंद्रियों को बंद कर देते हैं तो हमारे मन के पास जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उनके द्वारा वो भोग करने का प्रयास करता है, उनके द्वारा आनंद लेने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि मन के पास कुछ नहीं है, मन के पास भी आंख है, मन के पास भी अपनी शक्ति है जिसके कारण वो सब कुछ करता है। और मन इतना सब कुछ करता है कि जो कुछ आप देख रही हैं दिन की अवस्था में, जागृत अवस्था में, अब उसको ही उस स्वप्न की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में जाकर के स्वप्न के रूप में दिखाना शुरू करता है। जब स्वप्न के रूप में आपको उस चीज को दिखाना शुरू करता है तो हम क्या करते हैं, फिर उसी रूप में खो जाते हैं। जो सपना दिखाई दे रहा है उस स्वप्न ही हमें क्या लगता है, सत्य के रूप में प्रतीत होता है। तो इस तरह के जागृत अवस्था है, एक नींद की अवस्था है, और एक क्या है, सुसुप्ति की अवस्था है। सुसुप्ति की अवस्था में क्या होता है कि हमारा मन, बुद्धि और चित्त जो है, अहंकार सहित सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है और हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। स्वप्न अवस्था में तो भय बना रहता है। स्वप्न देखते हैं ना कि हम कहीं कुछ हो रहा है, हम कहीं से गिर रहे हैं, कहीं से हम भाग रहे हैं, तो उस समय भय बना रहता है स्वप्न की अवस्था में। लेकिन पूर्ण रूप से अगर निद्रा की अवस्था में देखें, सुसुप्ति की अवस्था में देखें, तो किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। ये तीन प्रकार की दशा होती है किसी भी साधारण जीवात्माओं की। हम जागृत अवस्था में विषय की ओर आकर्षित हैं। जो कुछ हमने जागृत अवस्था में देखा है और अनुभव किया है, वही स्वप्न की अवस्था में हम लोग देखते हैं। और जब हम पूर्ण रूप से सो जाते हैं, जब हमारा मस्तिष्क, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब सो जाता है, पता ही नहीं चलता, जिस समय हमारे आंख बंद होने के बाद स्वप्न भी नहीं चलते, उस अवस्था को कहते हैं सुसुप्ति की अवस्था। इस अवस्था में भी
तीनों अवस्था में, या तो जागृत अवस्था हो, या तो सुसुप्ति की अवस्था हो, या फिर स्वप्न की अवस्था हो, इन तीनों अवस्थाओं में भगवान की स्मृति एक भाव भक्ति के साधक के अंदर बनी रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो भगवान को भूल जाता है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं केवल जागृत अवस्था में ही कृष्ण का स्मरण होता है, नींद की अवस्था में भी वो कृष्ण को याद रख पाता है, वो कभी भी कृष्ण को भूलता नहीं है। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि उसके जीवन में जितना कुछ भी उसने जागृत अवस्था में अनुभव किया है भक्त ने, वो चारों तरफ कृष्ण को देखने का कृष्णमय संसार बना देता है। इसलिए वो स्वप्न में भी कृष्ण नजर आते हैं और नींद की अवस्था में भी उसकी आत्मा जो है कृष्ण को याद कर रही होती है। इसलिए सुसुप्ति अवस्था में भी भगवत स्मृति जो है एक भाव साधक के अंदर विराजमान रहती है। उसके बाद वर्णन करते हैं कि जैसे अहंता का भाव हमारा होता है, कि स्मृति हम लोग देख ली कि स्मृति कैसी बनी होती है, एक भाव साधक के अंदर तैल धारावत, किसी भी अवस्था में उसकी स्मृति नष्ट नहीं होती। इस चीज को हम लोगों ने समझा। अब उसी को आगे वर्णन करते हुए समझाते हैं कि एक हमारा भाव होता है अहंकार का, कि हम ये शरीर हैं, ये देह हमारा है, ये एक अहंकार है। इस अहंकार के साथ हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं। साथ में शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के साथ हम अपने ममता को स्थापित करके चलते हैं कि मैं हूं और ये शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं सब मेरा है। इस तरह का जो दैहिक विषय के प्रति जो हम लोग अहंकार करके चलते हैं, इसी को कहते हैं आलम्बन करना, कि हम अपने देह और दैहिक विषयों का ही आलम्बन करते हैं, इसी का ही अनुगमन करते हैं। जैसे ये शरीर चाहता है, देह चाहता है, उसी के अनुसार हम अपने क्रियाओं को करते जाते हैं। इसी पंच भौतिक शरीर को हम मैं मानते हैं और अपने स्त्री पुत्र आदि को विषय अर्थात मेरा मान करके अभिमान करते रहते हैं। यही जीव की संसार दशा कहलाती है। संसार दशा क्या है? कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं और इस शरीर से संबंधित जो पुत्र पति धन संपत्ति आदि हैं उसको हम अपना मान रहे हैं। यही संसार की दशा कहलाती है। और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं या फिर जो ज्ञान मार्ग में चल रहे होते हैं, वो अपने ब्रह्म ज्ञान में या फिर ज्ञान रूपी अग्नि में इन दोनों वृत्तियों को जला करके भस्म कर देते हैं, जहां पर मैं और मेरा कुछ भी नहीं रह जाता है। दोनों अहंकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार जो भक्ति साधक होते हैं, जो भक्ति के मार्ग में चल रहे होते हैं, वो जीवात्मा क्या करते हैं? शुद्ध स्वरूप में भगवान के दासत्व को जागृत कर लेते हैं। हमारा भी अहंकार कैसा है कि हम ये शरीर हैं, हम ये शरीर हैं, पुरुष हैं, हमारे अंदर बहुत सारे अहंकार अभी भरे पड़े हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छा धन चाहते हैं, हम अपने परिवार की रक्षा, अपने परिवार की पोषण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है कि हम परिवार को पालने वाले हैं, हम परिवार को उसके सुख को प्रदान करने वाले हैं, हम इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर आईपीएस जो भी हैं, हम उस अहंकार को ओढ़े हुए रहते हैं। लेकिन वास्तविक अहंकार जब व्यक्ति भाव के दशा में प्राप्त हो जाता है, को प्राप्त हो जाता है, तो उसका वास्तविक जो भगवत दासत्व है वो जागृत होता है। जब व्यक्ति वास्तविक अवस्था में अपने भाव को जागृत कर लेता है तो समझ जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं। अब तक तो हम लोग केवल बलभद्र दास है, तो हम दास और दासी लगाए हुए हैं, केवल नाम के बाद में दास और दासी लगा हुआ है। लेकिन अहंकार हमारे अंदर क्या है कि हम अपने मालिक हैं। हमारे अंदर अभी तक दासत्व तो नहीं आया है। और वो दासत्व तो कब आता है? जब अपने अहंकार को, अपने शरीर को, अहंकार शरीर के अहंकार को जब नाश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तब जाकर के वो भगवत दासत्व वास्तविक में प्रकट होता है। अभी हम लोग सिर्फ कहते हैं कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कि हमारा जो दासत्व का स्वरूप है वो नित्य है। केवल हम लोग इसको जिह्वा से अपने मुख से कहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति भाव की अवस्था में पहुंच जाता है और भाव के कारण उसकी जितनी भी अविद्या है और अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो उसके वास्तविक दासत्व जो है उसके अंदर प्रकट होता है।
उसका जो सिद्ध स्वरूप है वो जागृत हो जाता है उसी अवस्था में। तब जाकर के उसका जो सिद्ध स्वरूप का जो अहंकार है, उस अहंकार को धारण कर लेता है और सिद्ध स्वरूप के उस अहंकार को धारण करके फिर श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भक्ति के सभी अंगों का अनुष्ठान करता है। लेकिन किस देह के साथ? उसका चिंतन क्या होता है? इस शरीर का चिंतन नहीं होता। जिस शरीर को प्राप्त करके उसे भगवान के धाम में सेवा करना है, उस शरीर में उसका सारा का सारा मन, बुद्धि, तादात्म्य सब वहां पर चला जाता है और वह उस शरीर में तादात्म्य होकर के उसके अनुसार इस जगत में भी श्रवण, कीर्तन, स्मरण और भगवान की सेवाओं में रत रहता है। उसी को कहते हैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर। हम लोग कहते हैं ना, सिद्ध देह कब प्राप्त होगा? भाव के दशा में उसकी जागृति हो जाती है। हमारे सिद्ध देह की जागृति भाव की दशा में होती है और जब भाव की दशा में हम पहुंचते हैं तो हृदय के अंदर स्वतः जो सिद्ध स्वरूप है उसकी स्फूर्ति होने लगती है, वो दिखाई देने लगता है। वो अपने आप हमारे अंदर क्या हो जाता है? दिखाई देने लगता है। तब एक साधक का अभिमान जो है उस सिद्ध देह में चला जाता है और जैसे जैसे उस सिद्ध देह का अभिमान करता रहता है, चिंतन करता रहता है, वो सिद्ध देह और परिपक्व हो जाता है और वह साधक देह को प्राय त्याग करके, मतलब जिसको अभी हम शरीर समझ रहे हैं, इस शरीर को त्याग करके वो सीधा कहाँ पहुंच जाता है? वो सीधा उस सिद्ध देह के अंदर तादात्म्य हो जाता है। जैसे एक आत्मा इस शरीर को त्याग करने के बाद दूसरी देह को किस स्वरूप में धारण करती है? जैसे ही हमने अपने चेतना का निर्माण किया है, जैसे हमने अपनी चेतना को बनाया है, उसी के अनुसार हमें दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। कोई अगर जैसा कर्म करेगा, जैसी उसकी चेतना होगी, उसके अनुसार ही उसका क्या बनते जाता है? उसका अगला शरीर निर्माण होते चला जाता है। उसी प्रकार कोई भगवत दासत्व को जागृत करने के लिए भक्ति के साधन, भक्ति के अंगों को स्वीकार करता है और उस भक्त के अंदर जैसे रुचि होती है, भगवान के प्रति जैसा आकर्षण होता है, उसके अनुसार ही उसका सिद्ध स्वरूप जो है वो निर्मित होता चला जाता है और उस सिद्ध देह में अपने आप को तादात्म्य करके इस पुराने शरीर को त्याग करके वो फिर राधा माधव के चरण कमलों के मकरंद के आस्वादन में विभोर हो जाता है। जैसे हम इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जाएंगे, वैसे ही भक्ति के साधन के द्वारा हम ऐसे शरीर की जागृति कर लेते हैं जो सच्चिदानंदमय होती है। उसी को यहाँ पर हम लोग सिद्ध देह कहते हैं। और पंच भौतिक जो देह है, जो हमें और आपको अभी दिखाई दे रहा है, उसमें जो अहमता है, ममता का भाव जो होता है, वो प्राय निवृत्त हो जाता है। इसमें हम रहते ही नहीं हैं। मैं और मेरा की बुद्धि रखने से देहात्म बुद्धि होती है और ऐसे अवस्था में, भाव की अवस्था में, वो देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। उसके अंदर किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि नहीं रह जाती। भाव साधक के अंदर वो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। किंतु श्री कृष्ण की सेवा के लिए ये देह की उपयोगिता होती है, इसलिए इस शरीर को बचाए रखता है कि जब तक सिद्ध देह हमें पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक हम इसी देह में रहेंगे, ऐसा वो संकल्प करके इस देह में रह रहा होता है। और जैसे ही उसका सिद्ध देह में भाव जो है दृढ़ हो जाता है, तो वो चिन्मय शरीर में चला जाता है और इस भौतिक शरीर को छोड़ देता है। और क्यों छोड़ देता है? इस शरीर को क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि जब हम भगवान के चिन्मय स्वरूप की सेवा करेंगे तो हमें चिन्मय देह ही चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। हम इस साधारण शरीर के साथ, जिसमें मल मूत्र के अलावा कुछ और भरा नहीं है, उसके साथ हम भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते। और जो भाव भक्ति की जो वास्तविक दशा है, जो भाव भक्ति है, इस शरीर को चिन्मय बनाने का प्रयास करती है, बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से। आपका जो पूरा का पूरा जो कारण शरीर है, जिसके कारण इस शरीर में हम फंसे रहते हैं, इस शरीर को अपना माने हुए रहते हैं, जिसके कारण हमको अलग अलग शरीर मिलता रहता है। कभी मनुष्य का मिला, कभी अन्य जानवरों का मिला, कभी पेड़ का, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कोई भी शरीर प्राप्त होता है कारण शरीर के कारण प्राप्त होता है, जिसमें वासना होती है कि हम भोग करेंगे। वो कारण शरीर वैसे ही बचा रहता है जिसमें हमारी वासना होती है। बस वही वासना वहां पर कृष्ण की सेवा के प्रति वासना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो हमें एक सिद्ध देह प्राप्त होता है।
अगर हम उस कारण शरीर को भी समाप्त कर दें तो हम कभी भी गोलोक धाम, वैकुंठ धाम नहीं जा पाएंगे। हम निराकार ब्रह्म में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो ब्रह्म ज्ञानी, जो ज्ञान योगी पहुंचते हैं, वो अपने अंदर से उस वासना को भी निकाल देते हैं, जिसके कारण उसे दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। और भक्ति क्या करती है, हमारे अंदर जो अपने लिए, अपने स्वार्थ परक जो हमारे भोग की जो इच्छाएं, वासनाएं थी, जो हम विषयों को भोगते थे, उसी वासना को परिवर्तित कर देती है। और उसी कारण शरीर के कारण हमें सिद्ध देह प्राप्त होता है। उसी कारण शरीर को चिन्मय बनाने का काम भक्ति करती है। इसलिए हमें दिव्य देह प्राप्त करके भगवान की सेवा में निमग्न होना पड़ता है। इसलिए हर साधक को यहाँ से भगवान के सेवा में जाने से पहले ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त शरीर को प्रकृति को वापस देना पड़ता है। और केवल यहाँ से हमारा कारण शरीर, मतलब मैं, जो वास्तव में हम आत्मा हैं, जो भगवान के अंश हैं, वही उस शरीर के साथ जाकर के तादात्म्य हो जाता है। जैसे हम अभी इस शरीर के साथ तादात्म्य हैं, हमें अपने आप में और इस शरीर में कोई भेद ही पता नहीं चलता कि हम ये शरीर है, अपने आप को कहते हैं बार बार हम मानते हैं अपने आप को हम यही शरीर है। कुछ भी होता है तो इस शरीर के बारे में ही सोचते हैं। केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए हम लोग कह देते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। वो अवस्था कहाँ आएगी? वो अवस्था भाव की अवस्था में आएगी, जिसमें हम शरीर और आत्मा से बिल्कुल बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। और हमारी जो चेतना है, हमारी जो कारण है, जो वासना है, वो कृष्ण की सेवा में परिवर्तित होते चली जाती है। तो हमारा एक सिद्ध देह का निर्माण होता चला जाता है। जिसकी जैसी वासना होगी कृष्ण की सेवा के प्रति, वैसा ही उसको सिद्ध देह प्राप्त होता चला जाएगा। आगे कहते हैं, जिस सिद्ध देह में जाता है, अगर कोई सिद्ध साधन की सिद्धि को प्राप्त हो जाता है और सेवा प्राप्त करने के लिए साधक जिस देह को प्राप्त करता है, चिन्मय देह को, सच्चिदानंद देह को प्राप्त करता है, उसी को यहाँ सिद्ध देह कहा जाता है। और साधक उस देह की भावना करते हुए, जब उसको देह प्राप्त हो गया है भाव की अवस्था में, तब उसी देह की भावना करते हुए कृष्ण की सेवा करता रहता है, जिसको अंतश्चिंतित देह कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है कि दो प्रकार से भक्ति होती है। एक तो जो हमारा शरीर बाहर दिखाई दे रहा है, उसके द्वारा हम श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहते हैं। और एक अंतश्चिंतित देह होता है कि जो जिस स्वरूप में हमें भगवान की सेवा करनी है, उस स्वरूप का हम चिंतन करते हैं। और उस स्वरूप जो हमने चिंतन किया है, उस चिंतन किए हुए स्वरूप के साथ हम साक्षात गोलोक बिहारी की वृंदावन में सेवा करते हैं, जिसको अंतश्चिंतित देह कहते हैं। अंतश्चिंतित देह से अगर हम सेवा करना चाहते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। लेकिन हम अपने देह का ही चिंतन नहीं कर पाएंगे, तो हम उस चिंतित देह के द्वारा हम सेवा कैसे करेंगे? संभव नहीं होता, बहुत आसान नहीं होता। इसलिए हमें अभी पहले बाहर से प्रयास करना होता है। इस शरीर के साथ भगवान की सेवा, भगवान का अर्चन, वंदन, श्रवण कीर्तन, ये सब कुछ इसी साधन शरीर के द्वारा करना होता है। और जब हम धीरे धीरे भाव की अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब हम अपने अंतश्चिंतित देह की हम क्या कर सकते हैं? चिंता कर सकते हैं, उनको हम याद कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और उस देह के साथ हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। और ये अंतश्चिंतित देह कैसा होता है? तो चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं, गोपी किशोरी देह, कि एक गोपी जो है वो गोपी के ही समान उसका स्वरूप होता है। और गोपी के समान ही स्वरूप होता है, बस उसकी आयु जो होती है वो 11 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, इस आयु की अवस्था को व्यक्ति चिंतन करता है। कोई भी अगर उस भाव को प्राप्त करना चाहता है तो अपने आप से इस स्वरूप का चिंतन करता है। तब जाकर के वो अपने आप को राधा दासी का अभिमान करता है कि हम श्रीमती राधा रानी के दासी हैं। और तब जाकर के उसका चिंतन करते करते वो इस सिद्ध देह को अपना स्वरूप समझता है। और वर्तमान शरीर से जब उसका अभिमान प्राय नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका चिंतित देह तो अंदर चल रहा है। हम जिसका चिंतन करते हैं ना, भगवान खुद कहते हैं ना कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं तम तमेवेति सदा तद्भाव भावितः। जो अंत काल में जिस तरह से स्मृति करते हुए मेरा स्मरण करेगा जिस भाव में, उसी भाव के साथ मुझे प्राप्त करेगा।
तो साधक भी क्या करते हैं, अपने आप को राधा दासी के रूप में चिंतन करना शुरू कर देते हैं कि अब हम राधा के दासी हैं, राधा रानी के दासी, हम उनके सहचरी हैं। जो राधा रानी आदेश करेंगी, जो राधा रानी के मन में आएगा, और जो सखियां आदेश करेंगी उसी को हम कार्य के रूप में करेंगे। क्योंकि राधा रानी अगर मंजरियों को अगर आदेश देने लग जाए तो मंजरी श्रेष्ठ मंजरी नहीं है। राधा रानी के मुख से निकलने से पहले रानी को देख करके मंजरियों को आभास हो जाता है कि क्या चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जो जो भाव मंजरियों के अंदर आता है वही भाव राधा रानी के अंदर भी आता है। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर आज्ञाय करीबो सेवा, कि अगर ललिता विशाखा कहेंगी तब हम सेवा करेंगे। तो मंजरियों का वही काम होता है कि जब राधा रानी के अत्यंत जो प्रिय सखी गण हैं, जब आदेश करती हैं उसके अनुकूल सेवा करती हैं। तो उसी देह के साथ यहाँ पर चिंतन करने की बात की जाती है। और जब सिद्ध देह में हमारा परिपक्व हो जाता है, हमारा अभिमान इस शरीर से निकल करके धीरे धीरे उस देह में आविर्भूत होने लगता है, उसमें समाने लगता है, हमारा अहंकार अब उसी में जाने लगता है, तो धीरे धीरे इस शरीर के अभिमान को छोड़ करके हम कृष्ण के चरणार बिंदु की ममता को हम जागृत कर लेते हैं। हमारी इस अहंता को छोड़ करके जो सिद्ध देह, जो कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए हमने चिंतन किया है, उसके प्रति ममता जब हो जाती है तो हमारे इस शरीर के प्रति जो अहंता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इसलिए कोई कहता है कि हम राधा कुंड में जाएंगे और वहां बाबा जी लोग हमें सिद्ध स्वरूप देते हैं, हम उसको प्राप्त कर लेंगे और उस देह के साथ चिंतन करेंगे। तो जब तक आपकी भाव की दशा नहीं है, आप उस देह का चिंतन कर ही नहीं सकते, वो देह आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहीं जाकर के इस चक्कर में मत पड़िए कि हमें सिद्ध देह प्राप्त हो जाएगा और हम सिद्ध देह के साथ वहां भगवान की सेवा करेंगे। कई लोग हैं जो राधा कुंड में बैठे रहते हैं और लोग कहते हैं कि आओ तुम्हें हम तुम्हारा गोपी जो स्वरूप है, जो गोलोक वृंदावन में तुम्हारा स्वरूप है, हम तुमको बताते हैं। वो हमारी वासनाओं के कारण, हमारी चिंतन के कारण वो जागृत होता है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया अंतस चिंतित देह, ये हमारे द्वारा चिंतन करके वो देह बनाया जाता है। हम जिस स्वरूप में चाहें कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कृष्ण ने हमको स्वतंत्रता दे रखी। अगर स्वतंत्रता नहीं दे रखी होती तो हमारा स्वरूप अगर पहले से निर्मित होता, तो हम स्वतंत्रता के नाम पर भगवान हमारे साथ छल कर रहे हैं कि हमारा जो पहले से कोई देह निर्मित हो चुका होता है उसमें जाते हैं, बल्कि हम उस देह का निर्माण स्वयं करते हैं। तब जाकर के हमारी स्वतंत्रता जो है वो बची रहती है, तब जाकर के हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं। तो अंतःचिंतित देह का चिंतन कोई भी कर सकता है, ये पुराणों में भी वर्णन है और हमारे आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण रूप से वर्णन किया है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम अंतःचिंतित देह का चिंतन तभी कर सकते हैं जब हम अष्टायाम लीला को समझते हो, उसको श्रवण करते हो। कि जैसे कि अभी समय हो रहा है 9:14। तो अभी भगवान क्या कर रहे होंगे आपको पता होना चाहिए। जब हम अलग अलग आचार्यों की किताबों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा जब भगवान के इन समय के अनुसार भगवान किस समय कहाँ पर होते हैं और उनकी सेवा वहां पर कैसे होती है, इस चीज का जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होगा तभी जाकर के हम अंतःचिंतित देह के द्वारा वहां उपस्थित होकर के सेवा कर सकते हैं, अन्यथा हम कर ही नहीं सकते। इसलिए चिंतित देह करने के लिए, गोपी भाव अपने अंदर लाने के लिए वो अष्टायाम लीला भी हमें पता होनी चाहिए, तभी जाकर के हम उस स्वरूप को चिंतन कर पाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भाव दशा को प्राप्त होता है वो 24 घंटे चिंतन में रहता है, 24 घंटे कृष्ण की सेवा में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भगवान 24 घंटा कुछ न कुछ करते रहते हैं। हम और आप सोते हैं, गोलोक वृंदावन में कोई सोता नहीं है, वहां हमेशा नित्य लीलाएं और रास आदि सब कुछ चलते रहते हैं। केवल भगवान माँ जो वात्सल्य रस वाले भक्त हैं, जो साख्य रस वाले भक्त हैं, जो दास्य रस वाले भक्त हैं, उनके सामने वो क्या करते हैं, केवल सोने के लिए जाते हैं कमरे के अंदर, घंटे 1.5 घंटे बाद वापस पुनः निकल करके वो बंसी वट के नीचे यमुना के पुलिन में सुंदर बांसुरी को फूंकते हैं। समस्त गोपियां चारों तरफ से आकर के खड़ी हो जाती हैं और राधा रानी के आने के बाद वहां सुंदर रास नृत्य होता है। जब तक भोर ना हो जाए तब तक
वो रास चलता रहता है। भोर होने के बाद भगवान पुनः अपने अपने घरों में जाते हैं, गोपियां अपने घरों में चली जाती हैं कि उनके पति, उनके पिता, उनके पुत्र आदि जग न जाएं, उनसे पहले जाकर के अपने अपने बिस्तर में लेट जाती हैं। और फिर जैसे सामान्य व्यक्ति जाग रहा हो, जैसे रात भर निद्रा से उठा हो, वैसे गोपियां भी वहां पर सुबह सो करके सुबह ही जागती हैं और अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। कोई गोपियां दूध निकालने जा रही है, कोई गोपियां यमुना में पानी भरने जा रही हैं। भगवान कृष्ण भी वैसे ही 2 घंटे आकर के सो जाते हैं। माता यशोदा जब उठाने जाती है तब जाकर के भगवान कृष्ण बलराम के साथ उठते हैं और सबको लगता है कि भगवान रात भर यहाँ पर सोए थे, जबकि भगवान रास नृत्य कर करके आए हैं। और फिर भगवान स्नान आदि करके सब कुछ खा पी करके फिर भगवान 8 साढ़े 8 बजे का समय होता है, फिर भगवान गौचारण के लिए निकलते हैं। तो ऐसे समस्त 24 घंटे उसके अंदर भगवान की सेवा के प्रति जो चिंतन है वो चलता रहता है कि भगवान अभी कहाँ होंगे और हम उनकी कैसी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में, भाव की अवस्था में ऐसे उसका चिंतन लगातार चलता रहता है। इसलिए अपने आप को कभी भी इन साधुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जो आपके सिद्ध देव को आपको बताता हो और आपको लगता हो कि हम इसके द्वारा हम सिद्ध देव को प्राप्त करेंगे। हम जब जिस मार्ग में चल रहे हैं उस मार्ग में चलते चलते जब हम भाव के दशा को प्राप्त करेंगे तो हमें भी सिद्ध देह की, हम अंतःचिंतित देह की हम साधना कर पाएंगे, हम चिंतन कर पाएंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जात रति साधकों के हृदय में स्वतः ही उनके सिद्ध स्वरूप की स्मृति होती है, स्वतः ही अपने अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कहीं जाना नहीं है कि हमें बता दो मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है। आगे यहाँ पर बताते हैं कि जो भाव की दशा में व्यक्ति पहुंच जाता है वो अपने भाव को छिपाने का बहुत प्रयास करता है। वो नहीं चाहता कि मेरे भाव जो हैं वो किसी के सामने प्रकट हो जाएं, लेकिन उसके न चाहते हुए भी वो छिपाना चाह करके भी बेचारा छिपा नहीं पाता है। और जो भक्त पहचानने वाले हैं वो भक्त पहचान जाते हैं कि भक्त की अवस्था क्या है। लेकिन जो अज्ञानी जन होते हैं, जो भक्ति के विषय को नहीं जानते, वही उसको पागल, बुद्धू ये सब कह करके पुकारते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जब भाव भक्ति की जब चर्चा करते हैं तो वहां पर कुछ स्थायी लक्षणों को उन्होंने लिखा है, उस अनुभवों को लिखा है जो एकदम होंगे भाव भक्ति के लक्षण के अंदर अगर होंगे तो ये सब कुछ गुण उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो भाव भक्त का भक्ति है ही नहीं, ये स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिमान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रतिदस्सुति स्थले इदत्यादुनुभावा स्युर्जात भवांकुरजने। कह रहे जिस साधक के अंदर प्रेम का जो अंकुर है, भाव उत्पन्न हो गया है, उसमें शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, नीर अभिमानिता, आशा बंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के गुणों का गान करने में उसकी आसक्ति, और तद स्थले स्थली, जहां भगवान ने लीलाएं की हैं वहां पर उसके रहने की, वहां जाने की उसकी वासना जो है वो बढ़ जाती है। ये सारे के सारे लक्षण एक भाव साधक के स्तर पर देखने के लिए मिलेंगे और ये सारे के सारे 9 प्रकार के लक्षण होते हैं। 9 गुण होने चाहिए किसी भाव भक्ति की अवस्था में। कोई कहे कि नहीं हमें सिर्फ वृंदावन जाने का मन कर रहा है, वृंदावन जाने का मन कर रहा है तो आप भाव की अवस्था में नहीं आ गए। कहा जा रहा है उसके पहले नाम गाने सदा रुचि हो। नाम गाने सदा रुचि कहाँ हुई आपकी? आप हर क्षण नाम गाने में रुचि रखते हैं? नहीं, हम कृष्ण के नाम के अलावा भी बहुत सारे वस्तुओं को गाते हैं, बहुत सारे वस्तुओं को कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। इसलिए हमारी अवस्था अभी तक भाव की नहीं हुई है। इसलिए इसको हम लोग यहाँ एक चीज को समझेंगे कि सबसे पहले शांति किसे कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर भी, क्षोभ का कारण मतलब कष्ट का कारण, क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त जो है क्षोभित नहीं होता। कोई कुछ भी कह रहा हो, कर रहा हो उसके साथ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राजा जड़ भरत
जब रहुगण उसको गाली दे रहे थे कि तुम उठाते हो या नहीं उठाते हो, इतना मोटा शरीर हो गया है लेकिन तुमसे चला नहीं जा रहा। तो रहुगण वहां उपदेश देते हैं उस राजा को, रहुगण को उपदेश देते हैं राजा जड़भरत, पूरे की पूरे उपाख्यान को समझाते हैं। पंचम स्कंद भागवत में कथा आती है। तो उस तरह से शांति, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा हो। हमारे यहाँ देखिए अभी इस अवस्था को प्राप्त, तो जयदेव गोस्वामी उनके दोनों हाथ और दोनों पैर काट करके 2 लुटेरों ने, चोरों ने कुएं में डाल दिया था। उसके बाद भी वो सामने आते थे बार बार चोर, लेकिन जयदेव गोस्वामी कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि यही दोनों थे जिन्होंने मेरे हाथ पैर को काट के मुझे कुएं में डाल दिया। ऐसी शांति की अवस्था हो प्राप्त हो जाती है। चित्त में किसी प्रकार की कोई कष्ट, किसी प्रकार का कोई क्षोभ जो है उत्पन्न नहीं होता, उसी को शांति कहते हैं। दूसरा है अवर्थ कालत्वम, मतलब संसार के वैश्विक व्यापार में व्यर्थ ही संलग्न न रह करके केवल भगवत भजन में समय को व्यतीत करना अव्यर्थ कालत्व कहलाता। एक क्षण के लिए भी कोई सांसारिक कार्य में लगाना नहीं चाहता। अगर वो भाव की दशा को प्राप्त कर लिया है, वो हर एक क्षण को क्या करना चाहता है कि कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के भजन में लगाना चाहता है। एक क्षण के लिए भी व्यर्थ काल को समय नहीं जाने देता, उसी को कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण के लिए भी बिना कृष्ण स्मृति के, बिना कृष्ण सेवा के उसकी जो काल है, जो समय है, वो चला ना जाए, ऐसे उसके मन में हमेशा चिंता बनी रहती है, उसी को कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम। फिर तीसरा आता है विरक्ति। इंद्रिय की ग्राह्य, जो इंद्रियों की जो भोग की वस्तु हैं, वो सब उपलब्ध रहने के बाद भी उसके प्रति रोचकता नहीं होना, उसको भोगने के प्रति लालायित नहीं होना। खाने के लिए 56 भोग पड़े हैं लेकिन उसके जिह्वा के ऊपर पानी नहीं आता है, तो समझना चाहिए वो विरक्त हो गया है। उसी प्रकार जिसके सामने विषय के पदार्थ उपलब्ध होने के बाद भी उसके अंदर विषय भोग की वासना न जागती हो, उसको कहते हैं विरक्ति। वो विरक्ति की दशा को प्राप्त हो जाता है। चौथा है मान्य शून्यता। अपने उत्कर्ष रहने पर भी अभिमान रहित होने को मान्य शून्यता कहते हैं। एक भक्त का उत्कर्ष बहुत श्रेष्ठ होता है, उसको सब मान सम्मान देते हैं, आदर से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को मान्य शून्य समझता है कि हमारा कोई महत्व, कोई मूल्य नहीं है। पांचवा गुण होता है कि भगवान उसे अवश्य प्राप्त होंगे, अवश्य ही कृष्ण उसको प्राप्त होंगे, ऐसी दृढ़ता को प्राप्त कर लेता है। उसी का नाम है आशा बंध। वो अपने आशा के साथ बंध जाता है कि कृष्ण हमें अवश्य प्राप्त होंगे, उसी को कहा जाता है आशा बंध। और अगला गुण है छठा गुण, जिसको कहते हैं समुत्कंठा, मतलब अपने अभिष्ट प्राप्ति के लिए गुरुतर लोभ को ही समुत्कंठा कहते हैं। गुरुतर लोभ मतलब कि हमें कृष्ण प्राप्त होंगे, वो लोभ जो है इतना बढ़ जाता है, इसके लिए, अपने इष्ट के लिए जब बढ़ जाता है, तो उसी को कहते हैं समुत्कंठा, कि अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए जो लोभ है वो इतना बढ़ जाता है कि अब हमें कृष्ण मिलेंगे ही मिलेंगे। अब उस लोभ को इतना अपने हृदय में समेट लेता है कि उस गुरुतर उत्कंठा को ही यहाँ पर समुत्कंठा कहते हैं। जितने भी उत्कंठा अन्य विषयों के प्रति थी, सब उत्कंठाओं को ला करके कृष्ण के प्राप्ति हेतु समर्पित कर देता है। उसी उत्कंठा को यहाँ पर कह रहे हैं समुत्कंठा। सातवां गुण है नाम गाने सदा रुचि। वो निरंतर नाम संकीर्तन के लिए प्रेममय लालसा होती है। हमेशा प्रेममय लालसा के साथ भगवान के नाम को हमेशा अपने जिह्वा के साथ उच्चारण करता रहता है, कीर्तन में मग्न रहता है। उसके अलावा उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। 24 घंटे नाम जप में, लीला स्मरण में ही लगा रहता है। और आगे का गुण है कि भगवान के परम माधुर्य में गुण, लीला आदि के वर्णन स्वाभाविक रूप से आसक्त रहता है, जिसको कहते हैं कि तद गुणाख्यान आसक्ति। भगवान के गुणों के आख्यान में उसकी आसक्ति हो जाती है। या तो वर्णन करेगा या तो चुपचाप बैठ करके श्रवण करेगा। इसी को कहते हैं तद गुणाख्यान में आसक्ति। और आगे 9वां गुण है कृष्ण की लीला स्थली, जो वृंदावन है, उसमें निवास करने की बलवती लालसा। उसी को कहते हैं तद वसति तद स्थली प्रीति, कि हमें वृंदावन में ही रहना है। ऐसी स्थली, ऐसी प्रीति आएगी।
लेकिन हमारे अंदर सबसे पहले यही आती है, तद वस्थली स्थले प्रीति। उसके पहले न कृष्ण के गुणगान में हमारी आसक्ति है, ना उसके प्रति कृष्ण नाम गाने सदा रुचि है, ना उसके प्रति भगवान अवश्य मिलेंगे इसकी उत्कंठा है, ना हम इस आशा के साथ बंधे हुए हैं कि कृष्ण हमें अवश्य मिलेंगे, ना हमारा विषयों के प्रति विरक्ति है और हम हर काल में विषयों को भोगते ही रहते हैं, कभी भी कृष्ण का नाम नहीं लेते। हम अव्यर्थ कालत्व नहीं है, हमारे साथ व्यर्थ कालत्व है। शांति कोई छोटी सी बात हो जाए तो हमारे मन में जो है वो क्रोध, क्षोभ, अशांति तुरंत उत्पन्न हो जाती है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम तदवस्थली स्थले प्रीति के वृंदावन में निवास करें। उसके पहले ये सब गुण हमारे अंदर आ जाएं, उसके बाद हम वृंदावन में ना भी निवास करें तो जहां हम और जहां आप होंगे वही वृंदावन होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए साधारण रूप से देखा जाता है कि जब जिसके अंदर भाव की दशा आ गई तो ये स्थायी लक्षण है, ये सब होने चाहिए। जरूरी नहीं कि भाव अवस्था में रो ही रहा हो, कभी कभी होता है ना कि वो भाव की अवस्था में उसके आंसू से आंसू धारा गिर रहे हैं, कभी उसके आंख से आंसू की धारा गिरते हैं, रोमांचित हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ये सब लक्षण ना भी दिखाई दे लेकिन ये लक्षण दिखाई दे तो समझना चाहिए व्यक्ति जो है वो भाव दशा को प्राप्त कर लिया है। कहा जा रहा है कि अगर किसी में साधारण रूप से किसी के अंदर आंसू देखा जाए, उसका जो कंठ है वो गदगद हो गया, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इस सब कुछ देखने पर भी अगर उसमें 9 असाधारण लक्षण जो है उदय नहीं होते हैं तो उसके अंदर रति उत्पन्न नहीं हुई, ऐसा समझना चाहिए। केवल कोई रो करके दिखा दे, कोई आंसू की धारा को बहा करके दिखा दे और हम सोचते हैं कि इसके अंदर तो बहुत भाव है भगवान के प्रति, तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्यों? उसके अंदर ये 9 लक्षण भी होना चाहिए। उसके अंदर होना चाहिए शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता होना चाहिए। उसके अंदर आशा बंद होना चाहिए, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, और फिर अंत में है कि प्रीति तद वसति स्थले, वृंदावन में रहने की इच्छा होनी चाहिए, तीव्र बलवान इच्छा होनी चाहिए। ये 9 गुण ही उसके स्थायी लक्षण हैं अगर कोई भाव की अवस्था को प्राप्त कर लिया हो। नहीं तो अगर कोई रो रहा है, कंठ गदगद हो गए हैं और कहे कि देखो हमारा भाव तो इतना श्रेष्ठ है, लेकिन वो देखो कि जैसे ही वहां से उतरता है, कीर्तन से उठता है, फिर वही विषयों के प्रति गाली गलौज, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो तुरंत उसके ऊपर गुस्सा करना, तो समझना चाहिए अभी भी भाव की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। तो भाव की अवस्था में वास्तविक रूप में क्या होता है, तो उसका जो अंतःकरण जो होता है एकदम स्निग्ध हो जाता है, कोमल हो जाता है। यही उसका मूल लक्षण है कि आपका हृदय जो है मसृण हो जाए, कोमल हो जाए, आर्द्र हो जाए। यही भाव भक्ति का मूल लक्षण है। कभी कभी क्या होता है कि जो भुक्ति और मुक्ति रखने वाले जो लोग होते हैं, कर्मी लोग होते हैं, या ज्ञानियों में भी कभी कभी हम लोग अश्रुधारा और ये सब पुलक आदि, ये सब कंठ अवरुद्ध होना हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह की जो रति है ना, उसको रति नहीं माना जाता, इसको हम लोग कहते हैं कि आभास समझा जाता है, रति का आभास। कभी कोई ज्ञानी है, कर्मी है, जैसे साधारण लोग आजकल बड़े बड़े जो कीर्तन होते हैं ना, कीर्तन नहीं क्या बोलते, भजन संध्या होते हैं, और उन भजन संध्या में ऐसा भजन गाया जाता है कि साधारण से साधारण विषय में लिप्त रहने वाला व्यक्ति भी वो भजन को सुन करके उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और सबको लगता है कि हम भाव की अवस्था में ही पहुंच गए। वास्तव में भाव नहीं है, वो क्या है, वो केवल आभास है। इसलिए उस आभास को रति आभास कहते हैं कि वास्तविक में आप भाव की अवस्था में नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी भाव के दशा में जैसे अश्रु आदि आते हैं, कंठ गदगद हो जाता है, एक एक रोमावली जो है खड़ी हो जाती है, तो ये सब आभास के कारण है, रति अभी तक पूर्ण रूप से नहीं आया। तो उसी रत्याभास को अगर हम लोग समझे तो वह रत्याभास जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं प्रतिबिंब और दूसरे को कहते हैं छाया। ये 2 प्रकार का रत्याभास होता है। इन 2 प्रकार के रत्याभास को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो एक हो गया प्रतिबिंब रत्याभास। प्रतिबिंब रत्याभास किसको कहते हैं, किसके अंदर आता है, जिस भी साधक के अंदर भक्ति, भोग की और मुक्ति की इच्छा है,
जो भोग चाहता है और जो मोक्ष चाहता है, उसके अंदर ये प्रतिबिंब रत्याभास जो है वो दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि वो क्या चाह रहा है, अभी भी उसकी भक्ति शुद्ध नहीं है अभी भी, लेकिन उसके अंदर भोग और मुक्ति की कामना होने के कारण उसके अंदर जो आभास आते हैं, कभी कभी उसके आंख से आंसू धारा गिरते हैं या फिर रोमांचित हो जाता है, तो किसके कारण होता है? केवल और केवल इस रत्याभास के कारण होता है। और जो भोग और मोक्ष की कामना को रखता है और उसके अंदर अगर ऐसे लक्षण देखे जाते हैं, तो उसी को हम लोग प्रतिबिंब रत्याभास कहते हैं। ये कब होता है? ये भक्त, कभी कभी ऐसे भक्तों का संग मिल जाता है, भक्तों का संग मिल जाता है जिनके अंदर भाव भक्ति होती है, तो उससे कुछ श्रवण करके, उसके माध्यम से कुछ सुन करके उसके रोम पुलकित होने लग जाते हैं, तो उसको भी लगता है कि अरे हमारे अंदर भी ये भाव भक्ति आ गई। बल्कि वो किसके कारण आई? किसी और के हृदय में है वो, लेकिन वो आपके हृदय में प्रतिबिंबित होता है। जैसे प्रतिबिंब होता है ना, जैसे शीशे के सामने आप जाकर के खड़े हो जाते हैं, तो आपका प्रतिबिंब भी शीशे में दिखाई देता है। उसी प्रकार एक भक्त जो है, ऐसा भोग इच्छा रखने वाला, मुक्ति की कामना को रखने वाला भक्त जो है, किसी कारणवश भाव भक्ति के दशा को प्राप्त भक्त के सामने जब पहुंच जाता है या उनसे कथा कीर्तन को श्रवण कर लेता है, तो उसको भी लगता है कि हम भी भाव भक्ति की दशा को प्राप्त कर गए, बल्कि उसके अंदर का ही प्रतिबिंब उसके हृदय में प्रतिबिंबित होता है। इसी को कहते हैं प्रतिबिंब रत्याभास। दूसरा है छाया रत्याभास। किसी भक्त के संग के कारण अज्ञ व्यक्तियों में ऐसा लक्षण दृष्टिगोचर होता है, उसको छाया रत्याभास कहते हैं। किसी भक्त के संग में आने के कारण हम लोग के अंदर, उनके अंदर की जो भाव भक्ति है वो हमारे अंदर छाया के रूप में प्रकट हो जाती है, तो उसी को हम लोग छाया रत्याभास कहते हैं। और कभी कभी स्वभाववश जिसका चित्त बहुत उथल होता है, वो लीला आदि को सुन करके उसके आंखों से अश्रुधारा गिरने लग जाती है, लेकिन कुछ लोग अभ्यास के द्वारा इसी आंसू को बहा सकते हैं, अपने एक एक रोमावली को जागृत कर सकते हैं। किसके कारण? अभ्यास के कारण। और लोगों को ठगने की चेष्टा करते हैं, देखो मेरे रोमावली खड़े हो रहे हैं, मेरे कंठ अवरुद्ध हो रहे हैं, मेरे आंखों से अश्रु की धारा गिर रही है। इस तरह से लोगों को ठगने का अभ्यास करते हैं, जो वास्तविक में रत्याभास भी नहीं है। अगर रत्याभास होगा तो आप धीरे धीरे उस भक्त के संग को करके आप भाव भक्ति को, वास्तविक रति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आप जब ढोंग करते रहेंगे कि हमारे आंख से तो आंसू की धारा गिरती है, हमारे कंठ तो अवरुद्ध हो जाते हैं, तो वास्तव में क्या है? वो रत्याभास भी नहीं है, आप ठगने की चेष्टा कर रहे हैं, आप वहां पर ठग रहे हैं। और आगे कहते हैं कि पक्षांतर में गंभीर चित्त वाले जो भक्त होते हैं, जिनका चित्त बहुत गंभीर होता है, वो रति के उत्पन्न होने पर भी उनके अंदर कभी कभी अश्रु की धारा नहीं गिरती, कभी भी उनका कंठ जो है अवरुद्ध नहीं होता, ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता। लेकिन उनके अंदर जो 9 प्रकार के गुण हैं, शांति से लेकर के वृंदावन में बसने की इच्छा जो है बलवती रूप से देखी जाती है, तो उस अनुभवों को ही यथार्थ रूप में भाव भक्ति का लक्षण समझना चाहिए। और विज्ञ साधुगण जो व्यक्ति समझते हैं, जानते हैं, वे जात रति साधकों में इन लक्षणों को देखकर उसके रति की परिचय प्राप्त करते हैं, और अज्ञ जन साधारण के निकट ऐसे भक्त पागल और उन्मत्त के रूप में देखे जाते हैं। जो वास्तव में इस दशा को जानते हैं, समझते हैं, वही इस दशा को समझ पाते हैं कि वास्तव में भाव भक्ति है क्या। अन्यथा भाव भक्ति को समझना इतना आसान नहीं रह जाता है। इसलिए आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा कि कैसे व्यक्ति के अंदर भाव भक्ति प्रकट होती है, तो अज्ञान अविद्या नष्ट होते के साथ ही उसके अंदर की अहमता और ममता जो है, वो कैसे अहमता जो है उसके सिद्ध देह में चली जाती है, और ममता भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा करने के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और उस सिद्ध देह को जागृत हो जाती है उसकी भाव की अवस्था में। और उस भाव की अवस्था में प्राप्त किया हुआ जो साधक है, उसका जो स्मरण है भगवान के प्रति अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है, उसमें कभी भी बाधा नहीं आती, एक क्षण के लिए भी बाधित नहीं होता। कृष्ण की स्मृति लुप्त नहीं होती, चाहे वो जागृत अवस्था में हो, स्वप्न अवस्था में हो या सुसुप्ति की अवस्था में हो। उन तीनों अवस्था में उसके अंदर से कृष्ण का नाम, कृष्ण की स्मृति निरंतर बनी रहती है। जैसे एक बार भगवान
तो अर्जुन द्वारिका गए, तो अपने कमरे पर अर्जुन सो रहे थे। चारों तरफ सबने देखा कि अरे कृष्ण, कृष्ण की आवाज कहाँ से आ रही है, कृष्ण की आवाज कहाँ से आ रही है, कृष्ण की आवाज कहाँ से आ रही है। हर कमरे में देखा गया, अरे कृष्ण तो यही है, रुक्मणी, सत्यभामा, सब कुछ, मित्रविंदा, सब लोग यहीं पर खड़े हैं, फिर कृष्ण को कौन पुकार रहा है इतना प्रेम से। जा करके देखते हैं अर्जुन के कमरे में, तो अर्जुन तो गहरी निद्रा में सो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके एक एक रोमावली से फूट करके कृष्ण 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 का नाम जो है उच्चारित हो रहा है। तो वैसे जो शुद्ध भक्त की भाव की भक्ति की अवस्था में होते हैं, उन भक्तों के एक एक रोमावली से भी कृष्ण कृष्ण का नाम निकलता है। जैसे कि उस सक्कूबाई के जो उस कंडे से, गोबर के कंडे से भी राम कृष्ण हरि विठल 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 की आवाज आती है। कबीरदास जी पहुंच गए देखने के लिए कि हम भी थोड़ा मिल करके आते हैं। वहां देखते हैं कि वहां तो लड़ाई चल रही है एक गोबर के कंडे के लिए, कि कहाँ गया, मेरे गोबर के कंडे को किसी और औरत ने उठा करके ले गई उसके कंडे को। कबीरदास जी देख करके हैरान रह जाते हैं कि मैंने तो इतने शुद्ध भक्त का नाम सुन करके इसके पास आया था मिलने के लिए, लेकिन ये तो साधारण गोबर के कंडे के लिए लड़ रहे हैं। पूछती है कि क्यों आप लड़ रहे हैं, तो बताते हैं कि मेरा जो सुंदर गोबर का कंडा था उसको इस औरत ने उठा करके अपने घर में रख लिया। तो बोले तो सभी गोबर के कंडे तो एक ही हैं, तुम दूसरा ले लो। तो कहती है नहीं, हमारा विशेष है। तो पूछते हैं क्या विशेष है, तो कान लगा करके सुनेंगे तो उसमें से विठल विठल की आवाज आएगी। कबीरदास जी जाते हैं घर में और एक एक कंडे को उठा करके कान में लगाते हैं, तो एक एक गोबर के कंडे से विठल विठल की ध्वनि सुनाई देती है। जिसे अभी साधारण रूप से लड़ते हुए देख रहे थे कबीरदास जी, वो उसके सामने दंडवत होते हैं, नतमस्तक होकर के वापस पुनः अपने बनारस, अपने काशी को लौट आते हैं। तो ऐसे भाव भक्त की अवस्था में प्राप्त जो भक्त होता है, उसकी गतिविधि, उसकी कार्य क्रियाएं बाहरी रूप से हमें पागल और उन्मत्त की तरह लगे, लेकिन जो व्यक्ति विज्ञ हैं, जो व्यक्ति जानते हैं, वो इस बात को भी समझते हैं कि जो भाग्यशाली जीव होता है उसके अंदर ही भाव भक्ति का उदय होता है। क्योंकि अत्यंत सुदुर्लभ भक्ति कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की भक्ति जो है इसे प्राप्त हो गई है। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है, जो बात आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाकी बचे हैं उसको हम लोग इस सप्तम दृष्टि को अगर एक क्लास और हो तो हम लोग इसको समाप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सोमवार को हम लोग इसको सप्तम दृष्टि को, मतलब भाव का ही और बचा हुआ है जो भाव, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। फिर हम लोग आठवें दृष्टि को पढ़ेंगे जिसमें प्रेम के लक्षण को पढ़ेंगे, जिस प्रेम तक हम लोगों को जाना है, जिसके बाद हमें कृष्ण पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं, उस अवस्था को भी हम लोग देखेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे बताने का, समझाने का। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। और ठीक है प्रभु जी, प्रश्न कोई तो नहीं है। किस पेज तक हो गया प्रभु जी? पेज संख्या, हम लोगों की पेज संख्या हो गई है 274, 274, पेज नंबर 274 तक हो गई। जी प्रभु जी। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? सबको सब बातें समझ में आई? एक बार प्रभु जी थोड़ा सा ये प्रतिबिंब सत्याभास और छाया सत्याभास को थोड़ा सा समझ आ रहा है प्रभु जी। हाँ, प्रतिबिंब सत्याभास उसको कहते हैं कि जिसके अंदर भोग की कामना है और जिसके अंदर मुक्ति की कामना है, अगर उसके अंदर कोई ऐसे अश्रुधारा, पुलक, जो रोमांच आदि जो हैं, ये अगर देखने को मिल रहे हैं,
बाकी जो 9 लक्षण है, जैसे शांति, अव्यर्थ, कालत्व आदि, जो हम लोगों ने 9 लक्षणों को देखा, ये नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उसके अंदर रोमांच, कंपासुर दिखाई दे रहे। और उसके अंदर भुक्ति की और मुक्ति की भी कामना है, वो भोग भी चाहता है और मोक्ष भी चाहता है। तो उसके अंदर जो रति होगी, जो रति के जो लक्षण दिखाई देंगे, उसको वास्तविक रति ना कह करके हम लोग प्रतिबिंब रत्याभास कहते हैं। और छाया रत्याभास का मतलब होता है जब कोई साधक किसी ऐसे साधु का संग कर लेता है जिसके अंदर वास्तविक रूप में वो जो भक्ति है, भाव भक्ति उपलब्ध रहती है, और उसके संग के कारण वो इसके हृदय में भी वो छाया पड़ती है उसकी, तो उसके कारण इसके अंदर भी अश्रुधारा, रोमांच, ये सब देखने को मिले, तो इसको हम लोग छाया रत्याभास कहते हैं। इसलिए जो प्रतिबिंब रत्याभास होता है उससे श्रेष्ठ छाया रत्याभास को समझा जाता है। दोनों एक बार पवित्र हो सकते हैं साधुओं के संग की कृपा से, लेकिन सबसे अधिक पहले पवित्र होंगे जिसके अंदर छाया रत्याभास है, वो तुरंत रत्याभास में परिवर्तित होगा। और जिसके अंदर प्रतिबिंब रत्याभास है उसको थोड़ा समय लगेगा। पहले तो भुक्ति और मुक्ति की कामना हृदय से जाएगी, फिर जाकर के वो छाया रत्याभास में आएगा, और फिर वास्तविक रति उसको प्राप्त होगी। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति करते करते जैसे एक पर्सन बड़े अच्छे से भक्ति कर रहा है, और भक्ति करते करते ना मन में अस्थिरता आती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कर तो रहे होते हैं, लेकिन वो लगाव, वो अट्रैक्शन, वो भाव नहीं आ पाते। कुछ टाइम के लिए ऐसा भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रभु जी कहते हैं कि माया जो होती है ना, वो माया आके व्यक्ति को वो तंग करती है। मतलब माया चाहती नहीं है कि जैसे इंसान को एक बार भ्रमित करती है। तो प्रभु जी, माया देवी क्यों नहीं चाहती कि जैसे हम इंसान एक तरफ लग ही पड़ा है, तो वो क्यों ऐसे परेशान करती है माया इंसान को कि माया वो उसकी जानबूझ भक्ति? करके परेशान नहीं करती, आपके कर्म ही, आपके प्रारब्ध ही उस रूप में प्रकट होते हैं, कोई दूसरा नहीं आता। माया आज के समय में इतना, हमारा भजन में इतना शक्ति कहाँ है कि माया स्वयं प्रकट हो और हमें भजन से विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करे। हमारे कलयुग के जीव हैं हम, और कलयुग के जीव हम इतने अनर्थों में, इतने पापों में लिप्त हैं कि वही पाप हमारे सामने उस व्यवधान के रूप में, अनर्थ के रूप में प्रकट होते हैं, जिसके कारण हमारा जो मन है बार बार विषयों में जाता है। अभी हम लोग उतने काबिल नहीं हुए कि माया जो है हमें स्वयं आके परेशान, अभी हम लोग माया को परेशान करने लायक, या माया हमको परेशान करे, हम उस लायक कभी हुए नहीं। हमारे अनर्थ ही, हमारे पाप ही अभी हमें परेशान कर रहे हैं। तो अनर्थ जो हम लोगों ने अनर्थ काल जो पढ़ा कि हर एक साधक का अनर्थ काल आता है, जिसमें हमने अलग अलग अनर्थ पढ़ा, 4 प्रकार के अनर्थ। उन अनर्थों के कारण ये सब विक्षेप देखने के लिए मिलते हैं भजन में। माया आकर के भी परेशान नहीं कर रही है। तो प्रभु जी, जो हम मतलब इस जन्म में जैसे जो दिनचर्या चलती है उसमें जो कार्य करते हैं प्रभु जी, उसका प्रभाव पड़ता है या पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव हर पड़ता है? जन्म का, हम करोड़ों जन्म से, मनुष्य का शरीर तो हम करोड़ों अरबों बार प्राप्त किए होंगे ना। उस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके हम कभी साधुओं के प्रति भी अपराध किए होंगे, वैष्णव के प्रति भी अपराध, नाम अपराध भी किए होंगे, या एकदम पूर्ण रूप से भौतिकता में लिप्त होंगे, भोगों में लिप्त होंगे। उन सबका प्रभाव पड़ता है, इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का प्रभाव है। इसलिए जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अध्यात्म मार्ग में है, तो सिर्फ इस जन्म का हिसाब खत्म नहीं कर रहा, तो सैकड़ों करोड़ों करोड़ों जन्म के हिसाब को समाप्त कर रहा होता है। इसलिए भक्ति करना थोड़ा सा अनर्थ आने के कारण हमें लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन हम उस अनर्थ के आने के बाद भी हम साधुओं का संग करें और लगातार कृष्ण का नाम लेते जाएं, तो हम आसानी से अनर्थ को पार कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सहज है कलयुग में कृष्ण नाम लेना, और कृष्ण नाम से ही हमारे अंदर ये सब जो अवस्थाएं हैं उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण नाम लेने की चेष्टा करें, हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इससे चाहे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र बोले, जिससे हम जल्दी से इस अनर्थों से बाहर निकल जाएं और हमारा जो
बार बार जिसको हम कह रहे हैं कि हमें माया खींच लेती है, वो माया कभी खींचेगी नहीं। माया हमको सुधारने के लिए रखी गई है, वो हमें देखने के लिए आती है, हमारा परीक्षण करने के लिए आती है कि अभी कृष्ण के ऊपर कितना विश्वास है, कृष्ण के प्रति कितनी शरणागति है, उसको जांचने के लिए माया हमारे सामने इस रूप में आती है। इसलिए माया परेशान करने नहीं आती, हमारी योग्यता को बढ़ाने के लिए माया आती है, हमारा बार बार परीक्षा लेने के लिए आती है। माया कभी भी नहीं चाहती कि कोई ऐसा जीव भगवान के पास चला जाए जिसको भगवान के पास जाने की योग्यता ना हो। इसलिए भगवान की भक्त है माया, इसलिए बार बार हम लोगों को आकर के परीक्षा लेती है। ऐसा सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि परेशान करती है। ठीक है। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे एक तो होता है अपराध, एक होता है पाप। तो जो हाँ। अपराध होते हैं प्रभु जी, जैसे हम मतलब हम किसी भी वैष्णव पे अगर डिपेंड होते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनका मतलब दास्य भाव रखते हैं प्रभु जी, तो क्या वैष्णव की कृपा से हमारा अपराध मतलब क्षमा किया जा सकता है प्रभु जी? क्षमा किया जा सकता है वैष्णव की कृपा से। वैष्णव चाहे तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको नाम जप तो करना ही पड़ेगा। उसके प्रति आपके अंदर जितनी गलानी होगी कि हाँ हमने ये ऐसा अपराध कर दिया, और उतना जलन आपके हृदय में होगा, उतनी जल्दी आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अपराध किए हों और फिर ऐसे साधारण रूप से उससे माफी मांग ले कि प्रभु जी माफ कर दीजिए, ऐसे ही आपके अंदर कोई पीड़ा नहीं, कोई ग्लानि नहीं, तो माफी मांगने से भी कोई फायदा नहीं। मतलब उसमें भी हमें मतलब मेन नाम का ही सहारा लेना है हमने, और उससे ज्यादा वो ठीक है प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप जो बोलिए। पेज 274 बोले ना, तो वो, हाँ, आप जो पेज नंबर बोले ना 274, आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हो? माधुरी कादम्बनी आपके पास है ना पीडीएफ? नहीं, हमारे पास नहीं है प्रभु जी, हमको चाहिए था। कैसे प्राप्त किए करे उसको? आप ग्रुप में है ना, माधुरी कादम्बनी के ग्रुप में, हाँ जी। उसमें पीडीएफ डाला जी गया है है। ना। हाँ, तो आप वहां से डाउनलोड करके पेज नंबर 274 निकालेंगे, तो जो आज हमने पढ़ाया है वो आपको वहां पर देखने के लिए भी मिलेगा। आप उसको एक बार देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं खुद से। पीडीएफ में पीडीएफ अभी कब दिए थे? पीडीएफ हम तो देखे नहीं, देखते ही जबकि आपका पूरा हम देखते ही रहते, कभी मिला नहीं मुझे। एक बार देखिएगा, अगर नहीं होगा तो किन्हीं के पास होगा तो हम उनको कहेंगे कि पीडीएफ एक बार फिर से उसमें डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ग्रुप में डाल देंगे माता जी, तो आपको मिल जाएगा। मेरे पास है, मैं डाल दूं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, प्रभु जी डाल देंगे माता जी, तो आपको मिल जाएगा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप वो बता रहे थे मतलब कारण शरीर मिलने के बाद कौन सा, वो एक तो शरीर की बात कर रहे थे, आपको वर्ड हमें याद नहीं है। अंतःचिंतित देह। हाँ, अंतर्चिंतित देह, वो मतलब किस अवस्था में मिलता है? मतलब जो कोई साधक है, वो साधन करके भाव की अवस्था तक पहुंचता है, उसके बाद उसको शरीर शुद्धि होने के बाद वो प्राप्त होता है या फिर उसके पहले? जब साधन करते हुए वो भाव की दशा को प्राप्त हो जाता है कि वो साधन करते करते उसके अनर्थ चले गए, अब निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर भाव की अवस्था को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उस भाव की अवस्था में ही वो अंतिश चिंतित देह के द्वारा भजन करता है, और तभी उसकी हृदय के अंदर सिद्ध देह की स्फूर्ति होती है कि हमारा जो सिद्ध देह है वो इस प्रकार का है, जिसको हम लोग गोपी किशोरी देह कहते हैं। इस सुंदर सुंदर अपने आप को 8 साल 9 साल की सुंदर सी बालिका समझती है, राधा रानी की अनुचरी सहचरी मंजरी के स्वरूप में अपना चिंतन करती है। ये देह जो है वो प्रकट होता है। हमारे परंपरा में जो रूप गोस्वामी के अंतर्गत जो भजन कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु का जो अवदान है, इसी स्वरूप का ही अवदान है। बाकी तो आप साक्ष्य भाव से, वात्सल्य भाव से, किसी भी स्वरूप में अपने चिंतन के द्वारा, संस्कार के द्वारा, वासना के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं।
मतलब वो स्वरूप सिद्धि जैसे ही हो गया ना प्रभु जी। स्वरूप सिद्धि उसके बाद की अवस्था है, जब आप भाव शरीर को त्याग करके पूर्ण रूप से आप भगवान के लिए अब सेवा में जाने वाले हैं, तब आपका जो संपूर्ण अहंकार है उस सिद्ध देह के साथ अभिमान में तादात्म्य हो जाता है और इस पंच भौतिक शरीर को त्याग देते हैं, तब जाकर के सिद्ध देह की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। उसके और पहले देह में रहते हैं, केवल चिंतन उसका होता है। ठीक है, तो फिर अगर कोई मतलब उस स्टेज तक पहुंच गया है, उसे उसका मतलब उसे पता चल रहा है कि हमारा क्या है, कैसा देह है और हम कैसे सेवा करेंगे, पता चल नहीं रहा है, अपने वासना के अनुसार ही उसने चिंतन करके उस देह को बनाया है। निर्माण करता है। अच्छा। तो फिर सपोज अगर किसी को इस चीज का ज्ञान नहीं है कि कैसे प्राप्त होता है, कैसे होता है, या फिर उसको कुछ भी पता नहीं कि वो लोग में सेवा कैसे की जाती है, क्या है क्या नहीं है, तो वो हरिनाम बहुत अच्छे से कर रहा है, भजन बहुत अच्छे से कर रहा है, जो नवदा भक्ति रहती है वो सब अंग वो अच्छे से कर रहा है, श्रवण कीर्तन भी कर रहा है, पर उसको ये सब पता नहीं है, तो फिर वो तो कुछ कर मतलब वो उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाएगा ना फिर। नाम की कृपा से वो हर स्टेज को पहुंचेगा, क्योंकि नाम की कृपा से ही वो आसक्ति भाव और प्रेम वहां तक नाम ही लेकर के जाने वाला है। इसलिए नाम जो है हमको सब कुछ बता देगा कि हमारा क्या स्वरूप है, कैसे चिंतन करना है, कैसे भजन करना है। ये सब नाम प्रभु के द्वारा ही प्रकट होगा हमारे हृदय में, इसलिए इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब उस अवस्था तक हम पहुंचेंगे तो अगर साधक को पता ना भी चले तो ऐसे योग्य गुरु कोई शिक्षा के माध्यम से कोई साधु उनको मिल जाएंगे, जिसकी कृपा को प्राप्त करके वो ऐसा चिंतन करके सेवा कर सकेगा। और दूसरा आपने कहा कि वो दिन भर ऐसे ही चिंतन करते रहता है कि ऐसी सेवा होगी, ये है वो है, और आपने कहा कि किस टाइम पे क्या सेवा होगी वो भी अगर उसने किसी के द्वारा सुना है तो उसका भी चिंतन होगा। पर अगर वो स्टेज पे पहुंच गया है तो जैसे मतलब कारण शरीर में रहते हुए भी परमात्मा अंदर से उनको ये करते हैं, अगर किसी चीज को किसी का आंसर चाहिए तो उसको मिल जाता है अंदर से। तो अगर वो ऑलरेडी उस स्टेज तक पहुंच चुका है, वो देह प्राप्त कर चुका है, तो उसको कुछ ऐसे चिंतन वगैरह करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं ना, क्योंकि उसको सब अंदर से आते हो रहेगा ना कि हाँ ये टाइम हुआ है तो भगवान का ये चल रहा होगा, ये चल रहा होगा ऐसे। उसको लीला स्फूर्ति कहते हैं। लीला स्फूर्ति जो है वो भाव के दशा में बहुत कम आती है और प्रेम की दशा में ही अधिक आती है। उसको कहते हैं लीला स्फूर्ति की, कब क्या लीला है वो आंख बंद करता है और उस चिंतन के द्वारा वो वास्तविक में जो लीला चल रहा होता है उसको देख पाता है। वो भाव की बात की अवस्था है। भाव में तो अभी भगवान मिले नहीं है ना, लेकिन भगवान का दर्शन होता है। आते जाते नुपुर सुनाई पड़ रही है, ध्वनि सुनाई पड़ रहा है, पीताम्बर का अनुभव हो रहा है, उसके नासिका में सुंदर भगवान के चढ़े हुए तुलसी अगरू का सुगंध प्रवेश कर रहा है। ये सब भाव की अवस्था में होने लगते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से अगर कहा जाए कि भगवान उसके सामने प्रकट ही हो जाएंगे, तो सिद्ध देह के साथ ही केवल भगवान को देखता है और अनुभव करता है, इस शरीर के साथ अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए जब व्यक्ति भाव के दशा में पहुंच जाता है तो लीला स्फूर्ति की दशा कुछ अलग होती है। उसको हम लोग अलग से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि व्यक्ति कब लीला स्फूर्ति होती है, कब लीला चिंतन होता है और कब नित्य लीला में प्रवेश होता है। ये अलग तीनों विषय हैं। उसको हम लोग जब कभी इस विषय में जब भजन करते हुए हम लोग कुछ साल के बाद जब आगे बढ़ जाएंगे तब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, कुछ साल के बाद। अभी तो हम लोग उधर नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है जैसा हम बता रहे हैं। कर्म ऐसा ही है उसका, ऐसे क्रम के अनुसार वो आगे बढ़ता है कोई भी साधक। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? है तो जैसे रोते हुए बात करते हैं, नहीं तो गला में, तो ये प्रतिबिंब उस भक्त का पड़ता है कि इसका प्रतिबिंब होता है प्रभु, जो उसके साथ वार्तालाप करता है उसका? जो वार्तालाप कर रहा है उसका भी हो सकता है और जिसके बारे में वार्तालाप किया जा रहा है उसका भी हो सकता है। तो किसी तो का वैसा उस भक्त, तो वैसा भक्त के साथ में संगति मिलने से अच्छा है कि बुरा खराब है? कैसा भक्त का संगति?
जैसे कोई भक्त के साथ में बात कर, बहुत इससे भक्त के देखता हूँ बात करते करते गला रूंध जाता है और रोने लगता है। तो किसका ही प्रतिबिंब होता है? शुद्ध भक्त जो जिसके सामने बात कर रहा है भक्त, उसका प्रतिबिंब होता है कि जो बात कर रहा है उसका भाव होता है वो? जो बात कर रहा है और बात करते हुए अगर साधारण बात करते हुए भी गला रुद्ध हो जा रहा है तो वो भक्त नहीं है। कभी कभी हम लोग विषय वस्तु के विषय में मांग करते हुए भी रो जाते हैं ना। हाँ। इसलिए हमेशा केवल कृष्ण के लिए ही कृष्ण की कथा लीला के बारे में ही चिंतन करके आंसू आए, और आंसू आने के बाद जो 9 लक्षण हमने बताए, शांति से लेकर के वृंदावन रहने की जो तीव्र उत्कंठा तक, वो 9 लक्षण उसमें होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ वो भाव भक्ति है, अन्यथा नहीं। एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण के इतर कुछ भी बोल दिया, कृष्ण के अलावा, कृष्ण कथा, कृष्ण गुण के अलावा कुछ भी कह दिया, तो भाव भक्ति की अवस्था में नहीं। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? वंदना माता जी, संगीता माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। और कल तो शनिवार है, कल और परसों तो हम लोग की कक्षा नहीं होगी, तो अब सोमवार को हम लोग भाव भक्ति, और हो सकता है अगले सप्ताह हम लोगों का ये ग्रंथ जो है वो हम लोग पढ़ करके पूरा समाप्त कर दें, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।